इमरान खान के होम ग्राउंड मियांवाली से अपोजिशन पर बाउंसर्स। कहा सोच रहा हूँ नवाज शरीफ जहाज देखकर ठीक हो गए या लंदन की हवा का असर है। नवाज शरीफ को जहाज पर चढ़ते देखा तो मैंने डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने रखी। रिपोर्ट में तो कहा गया था कि मरीज का हाल इतना बुरा है कि किसी भी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट में 15 बीमारियां दर्ज थीं, प्लेटलेट्स भी नई बीमारी देखी। इमरान खान इसराइल का झंडा गाड़ने लगा है। फजल रहमान से पूछ दो तुम्हारे होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्या पड़ी है। उधर से जो बाकी बेरोजगार थे, पानी आता है वो भी आ गया। शहबाज शरीफ जो झूठा मंडेला वो भी पहुंच गया, लेकिन उसका सिर्फ एक मफहूम था कि किसी तरह जिस तरह हम मुका करके सारे मिलके मुल्क को लूटते थे, फिर वो वक्त आ जाए। वजीर आजम के सियासी मुखालफीन पर भी वार। मौलाना फजल रहमान को खास निशाना बनाया। नवाज और जरदारी को मुशर्रफ का एनआरओ फिर याद दिलाया। बिलावल और शहबाज को भी ताने मारे। कहा पानी आता है वाला और झूठा मंडेला कंटेनर पर सवार था। वाजे कर दिया कुर्सी बचाने नहीं, मुल्क में तब्दीली के लिए आया हूँ। माफिया को शिकस्त देना होगी। खुदा का शुक्र है कि रुपया 35% गिरा, वरना डॉलर 250 या 300 रुपए तक भी जा सकता था। हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी ने नवाज शरीफ को शदीद दलील करार दिया। पीपी रहनुमा नाज बलोच बोल उठी। सवाल किया कि क्या वजीर आजम को अपने वजीर आला पंजाब पर एतबार नहीं, क्या वजीर आजम को अपने वजीर सेहत पर कोई एतबार नहीं। ट्वीट में लिखा कि अपने ही फैसले का मजाक उड़ाने से हुकूमत क्या साबित करना चाहती है। कप्तान की तनकीद पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आग बगोला। शेरी रहमान ने कहा इमरान खान सोच समझ कर बात करें, हर जुमला इनकी बात की नफी करता है। वो खुद को अभी भी ऑपोजिशन लीडर ही समझते हैं। मरियम औरंगजेब बोली हुकूमत सियासी इंतखाब में अंधी हो चुकी है। जैसे ही उनकी सेहत बेहतर होती है, वो बजाय लंदन में बैठ के राब्ते करने के, वो उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान फौरी तौर पर वापस आएं, अपने लोगों के दरमियान रहें और ये तमाम जो कोर्ट केसेस जिनका उन्होंने पहले भी सामना किया है उनको पूरी तरह उनका सामना करेंगे। नवाज शरीफ अपने केसेस का सामना करेंगे, लंदन में बैठकर सियासत नहीं करना चाहते। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ है गुफ्तगू। हुकूमत पर भी तनकीद। कहा फॉरेन फंडिंग केस में चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। पीटीआई ने 23 अकाउंट्स को क्यों छुपाया, वजह बताई जाए। बीमार नवाज शरीफ का लंदन में इलाज जारी। बीमारी क्या है ताहाल तशखीस न हो सकी। शहबाज शरीफ कहते हैं कायद नून लीग को 7 बार कार्डिक इंटरवेंशन हो चुकी। स्विट्जरलैंड के डॉक्टर ने भी इनका मुआयना किया। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं नवाज शरीफ ताहाल एवनफील्ड फ्लैट्स में मुकीम हैं, जहां मेडिकल इक्विपमेंट भी मौजूद है। जब जरूरत पड़ी तो अस्पताल में दाखिल करा देंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में कुछ वक्त का रिलीफ मिल गया। अदालत ने रेफरेंस दायर होने तक हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की भी 4 हफ्तों के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। कराची पुलिस मुहाफिज है या कातिल, अहलकार आपे से बाहर। एक और घर का चिराग बुझा दिया। खयाबान मुहाफिज पर पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। अहलकारों ने ताक़ुब किया। कैंट के करीब फायर खोल दिया। पुलिस फायरिंग से नबील नामी शख्स जाँ बहक, रजा जख्मी। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। बता ये लगता है कि जब ये रुके हैं तो फिर इन पे फायर किया गया है, जिसमें से नबील हैज़ बीन किल्ड और जो रजा इमाम है वो जख्मी है। पुलिस वाले हमने तहवीज़ में ले लिए हैं, वेपन भी हमारे साथ है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है। पुलिस एहलकारों ने गफलत का मुजाहरा किया। एसएसपी साउथ शिराज नजीर का एतराफ। वाक़े में मुलविस गिजरी पुलिस के सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है। जहां बहक और जख्मी अफराद के वकील का इल्जाम। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का मुतालबा। रावलपिंडी में दरिंदा सिफत मुलजिम की सफाकियत। 7 साला बच्ची को रेप के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस का एक्शन, मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कातिल का इतराफ जुर्म। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्ची का करीबी रिश्तेदार है।
रावलपिंडी में अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनने वाला बच्चा बाजियाबी के बाद फिर अगवा। बच्चे के चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने बाजियाबी के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी। 11 साला अदील खान को डार्क वेब के सरगना सुहेल अयाज के साथियों ने कुछ रोज कबल अगवा किया था। 162 अरब रुपए का ऐलान करके चले गए, 162 रुपए भी रिलीज नहीं हुए हैं, 5 महीने गुजर गए। तो ये अगर इंटरेस्ट होगा वफाकी हुकूमत का कराची की तरफ, तो ये मुमकिन नहीं है किसी सूबाई हुकूमत के लिए तन तना कि हम सारे इशूज को जो है वो रिजॉल्व कर सकें। कराची के मसाइल हल न होने की वजह वजीर आजम करार। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा वजीर आजम कराची के मसाइल पर बात करना भी पसंद नहीं करते। मसाइल हल न होने में सबसे बड़ी रुकावट वही हैं। शहर को तबाही के दहाने पर MQM ने पहुंचाया। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 13.25% पर बरकरार। फैसला महंगाई और अशिया फरोख्त की कीमतों को सामने रखकर किया गया। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ मुनाफाखोरी, अवाम का जीना दूभर। फल तो दूर की बात, सब्जियां और दालें भी पहुंच से दूर। गरा फरोश मनमाने नर्ख पर अशिया फरोख्त करने लगे। कराची में आटा अचानक महंगा, फी किलो 64 रुपए तक बिकने लगा। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। उन्होंने तशरीफ रखे, उन्होंने माजरत के लिए बैठे भी आओ, नहीं दिस इज नॉट द वे। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगी, अब बैठे तशरीफ रखे। बढ़ती महंगाई पर पंजाब का ऐवान मछली बाजार बन गया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। टमाटर की कीमत पर खूब बहस हुई। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी लीडर ने खूब ताना दिया। कहा 2 किलो टमाटर खरीदें तो FBR से नोटिस आ जाता है। नामुनासिब अल्फाज भी कह डाले। हुकूमती अरकान सीख पा। खवातीन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। वजीर कानून पंजाब की एहतजाज की धमकी। असफर महसर 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश। मुलजिम की गिरफ्तारी में शामिल दीगर अफसरान भी बुला लिए गए। मुलजिम की 2000 में गिरफ्तारी, रिहाई और फिर गिरफ्तारी से मुताल्लिक पूछताछ। ये पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। रावलपिंडी ढोकाला खान में 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादुम। जाँ भाग अफराद की तादाद 4 हो गई। 6 जख्मी। जिंदगी और मौत की कशमकश में जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन ने फैजाबाद पुल पर लाशें रखकर दिन भर एहतजाज किया। पुलिस से मुज़ाकरात। SHO की मौतली पर एहतजाज खत्म किया गया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद की फायरिंग। 19 साला हिराज जाँ बहक। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान ताहाल फरार। कत्ल की वजह क्या थी, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। मकतूला की 2 रोज बाद शादी थी। कराची के इलाके बोट बेसन में 2 रोज कबल शहरी के हाथों मुबैना डकैत कत्ल। वाक़े के खिलाफ 2 तलवार पर दुकानदारों का एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं सनाउल्लाह क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल के बाहर जूस का ठेला लगाता था। पुलिस से इंसाफ की फरहमी का मुतालबा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा 20 दिसंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। वजारत कानून ने जस्टिस गुलजार अहमद को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद करने की समरी वजीर आजम हाउस भिजवा दी। नए चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फबरदारी ऐवान सदर में होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंजीनियर सेंटर रिसालपुर का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल मौजम एजाज को कर्नल कमांडर इंजीनियर्स के बैजेस लगाए। सिपह सलार ने कौमी मंसूबों और कुदरती आफात से निपटने में इंजीनियर्स कोर के किरदार की तारीफ की। हुकूमत का सदरन कमांड के साबिक कमांडर आसिम सलीम बाजवा को चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी मुकर्रर करने का फैसला। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने समरी वजीर आजम ऑफिस भिजवा दी। आसिम बाजवा को 4 साल के लिए चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी तैनात किया जाएगा। चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती के रूल्स अभी तय होना है। इन रूल्स के बगैर इस तरह की तैनाती कैसे हो सकती है? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा इस तरह की संगीन खिलाफ वर्जी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता।
بہت تجربے کر چکے، اب ہمیں تجربوں میں نہیں جانا چاہیے. پری پول پوسٹ پول ریگنگ کر کے حکومتیں کھڑی کرنے کا یہ رواج اب بند ہو جائے تو بہتر ہوگا. الیکشن نہ کرانے کی صورت میں بڑے نقصان ہوں گے. اب اپنی مرضی کے تجربے کرنے کا عمل بند کرنا ہوگا. لوگوں کو آزادانہ رائے کا موقع دے کر بہتری کی جانب جانا چاہیے. پی پی رہنما قمر زمان قاہرہ کی پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو. بولے نئے الیکشن نہیں ہوتے تو بڑا نقصان ہوگا. لاہور میں اسموک کے بعد ہر شہری کی جان کو خطرہ. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. حکومتی اقدامات ناکافی قرار. شہر میں اسموک سے چھٹکارے کے لیے کمشنر لاہور نے مصنوعی بارش کی تجویز دے دی. جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی. اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے. رپورٹ نے کچھ بیماریاں 15 تو بیماریاں بتا دی. ہارٹ بھی برا ہے, کڈنی بھی بری ہے, ڈائبٹیز بھی ہیں, پلیٹلیٹس بھی برے ہیں. کیا وہ جہاز دیکھ کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا؟ مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے. تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو جہاز تھا شاید جہاز دیکھ کے بھی انسان ٹھیک ہو گیا. وہ ایسا زبردست جہاز تھا, عام آدمی دنیا سے جاتے. وزیر اعظم عمران خان نے مخالفین پر بھی خوب باؤنسرز برسائے. واضح کیا کہ میں کرسی بچانے نہیں تبدیلی لانے کے لیے آیا ہوں. مشرف نے اقتدار بچانے کے لیے انہیں این آر او دیا. جب چوروں کے خلاف ایکشن شروع کیا تو سب کنٹینرز پر اکٹھے ہو گئے. عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے نہیں آیا. عمران خان اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے آیا. جب آپ تبدیلی لے کے آتے ہیں تو یہ مافیا آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جنرل مشرف نے جب احتساب شروع کیا تو اس کو پھر بتایا گیا کہ یہ تو آپ کی کرسی خطرے میں آ جائے گی, سب اکٹھے ہو جائیں گے. شریف خاندان کو این آر او دے کے باہر بھیج دیا. ابھی تک ایک جو بھی یہ دستاویز سامنے رکھتے ہیں وہ جعلی نکلتی ہے. اور کیسز ان کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. یہ بھی سن لو, یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے. فضل الرحمان سے پوچھ دو تمہارے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ آپ ہی کافی ہیں اس ملک کے لیے سازش کرنے کے لیے. مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم کو ذہنی مریض قرار دے دیا. لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ وزیر اعظم جہاں جاتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کا تذکرہ کرتے ہیں. حسد اور سیاسی انتقام میں وہ ذہنی مریض بن گئے ہیں. میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے. عمران خان کرکٹ کی بات کرتے ہیں لیکن پوری مخالف ٹیم کو جیلوں میں بند کر دیا. شاہد خاقان عباسی سابقہ وزیر اعظم 5 مہینے سے جیل کے اندر ہے, سزائے موت کی چکی کے اندر ہے. مفتاح اسماعیل 4 مہینے سے جیل کے اندر ہے, سزائے موت کی چکی کے اندر ہے. سعد رفیق 1 سال ہونے کو آیا. سلمان رفیق 1 سال ہونے کو آیا. رانا ثناء اللہ 6 مہینے ہو گئے آج جیل کے اندر, سزائے موت کی چکی کے اندر ہے. ہمیشہ عمران صاحب کرکٹ کی مثالیں دیتے ہیں اور کرکٹ میں تو دوسری ٹیم کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. آپ نے تو دوسری ٹیم کو جیلوں میں ڈال دیا. وہ آج 1 سال 14 مہینے ہو گئے آج جیل کے اندر اور آج تک ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کی رہنما ناز بلوچ کہتی ہیں کہ حکومت کی تشکیل کردہ کمیٹی نے نواز شریف کو شدید علیل قرار دیا. کیا وزیر اعظم کو اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب پر اعتبار نہیں؟ کیا وزیر اعظم کو اپنے وزیر صحت پر کوئی اعتبار نہیں؟ ٹویٹ میں لکھا کہ اپنے ہی فیصلے کا مذاق اڑانے سے حکومت کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ حکمرانوں نے قبلہ درست نہ کیا تو مستقبل کوٹ لکھپت جیل اور اڈیالہ جیل ہوگی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا ڈیرہ غازی خان میں خطاب. کہا کشمیر کا مسئلہ پاکستان کا ہی نہیں پوری امت کا مسئلہ ہے, پوری امت کی بقا کا مسئلہ ہے. سکھوں کو خوش کرنے کے لیے کرتارپور بارڈر کھولا. سکھوں نے خوشی میں ہمارے وزیر اعظم کو سردار عمران خان کہنا شروع کر دیا. 15 مہینے ہو گئے ہیں تبدیلی کے نعرے کے ساتھ یہ حکومت آئی تھی اور 15 مہینوں میں 115 یو ٹرن لے کر انہوں نے پاکستانیوں کو دلدلوں میں دھکیل دیا ہے. یہ کشمیر کا مسئلہ یہ پورے عالمی اسلام اور امت کا مسئلہ ہے. کرتارپور راستہ کھول کر سکھ دلی خوش کی ہم نے ہندوستان کے اندر. عمران خان صاحب کو سردار عمران کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے سردار جی ہیں. اب ذکر کریں گے نواز شریف کی صحت کا. سابق وزیر اعظم